नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पेपर रीडिंग के बारे में। किसके बारे में? पेपर रीडिंग के बारे में। आज हम सेंटेंस को, जितना भी सेंटेंस दिया है उसको ब्रेक करेंगे, देखेंगे उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कहाँ कंजंक्शन है, क्या प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, अगर हैव वर्ब है तो उसके बाद क्या आएगा, बी वर्ब है तो क्या है, एडवर्ब का पोजीशन क्या है, एडजेक्टिव कहाँ पे आ रहा है, ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं हैविंग, क्या लिखा हुआ है? हैविंग। अब देखो, हैविंग है तो हैव वर्ब का है, या तो इसके बाद V3 आएगा, क्या आएगा, V3 आएगा, या इसके बाद नाउन आएगा। ठीक है, V3 आएगा या नाउन आएगा। ठीक, तो यहाँ देखते हैं क्या है, यहाँ पे V3 है। अब V3 है तो देखो ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव, तो बोलेंगे ट्रांजिटिव। अचीव करना तो क्या व्हाट और हुम का रिप्लाई देगा, तो व्हाट और हुम का दिया रिप्लाई तो क्या ऑब्जेक्ट लेगा। बताइए ऑब्जेक्ट कौन है, नाउन या प्रोनाउन? मतलब आगे आने वाला वर्ड कौन होगा, या नाउन होगा या प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन होगा तो मी अस देम करके होगा, कुछ है क्या, नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, नाउन। ठीक है, क्या है क्या, नाउन। इन, अब बताइए प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, V4, नाउन प्रोनाउन। क्या यहाँ पे V4 आया है? तो देखेंगे बिल्कुल V4 आया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखना क्या, V4 आया हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, जेरंड। जब ये जेरंड है तो ऑब्जेक्ट लेगा, तो बिल्कुल लेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें वर्ब का प्रॉपर्टी होता है। ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट होता कौन है, तो नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे देखते हैं प्रोनाउन तो है नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है आर्टिकल द, लगा हुआ है। क्या आर्टिकल द? अब द आया मतलब नाउन का पोजीशन कंफर्म, क्योंकि आर्टिकल जब भी आएगा तो नाउन का पोजीशन क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। तो ये हो गया आपका रिवाइविंग नाउन। ऑफ, ऑफ फिर क्या V4 है, नहीं। प्रोनाउन है, नहीं। तो 100% क्या आएगा, नाउन आएगा। तो बिग कैट्स, अब कैट्स क्या हो जाएगा, नाउन, अब बिग हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, अब बताना हैविंग जो है वो क्या है, ये बात बताना। क्या ये वर्ब है? ठीक है, अगर ये वर्ब होगा, अगर ये वर्ब होगा तो हमेशा याद रखिएगा इसका सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ये वर्ब होगा तो इसका सब्जेक्ट होना चाहिए। ढूंढ के बताओ सब्जेक्ट कहाँ पे है। उसके बाद आ गया यहाँ पे कॉमा, द आ गया मतलब नाउन का पोजीशन कंफर्म। नाउन कौन सा है, तो ये वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन। द ऑथोरिटीज, अब नाउन सिंगुलर की प्लुरल, तो बोलेंगे प्लुरल। यही नाउन क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। देखो क्यों, एट प्रीपोजिशन, क्या V4 नाउन प्रोनाउन, क्या चीज आया है, तो नाउन आया है। तो बोलेंगे कौन सा वर्ड नाउन है, 1 2 3 वर्ड है, तो लास्ट वाला क्या होगा, नाउन होगा। अब बगल वाला ये दोनों क्या हो गया, एडजेक्टिव। है नाउन लेकिन काम क्या कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। इन, अब ये एट सरिक्सा टाइगर रिजर्व, ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। इन राजस्थान, फिर इनके बाद क्या V4 आया, नहीं। प्रोनाउन आया, नहीं। तो क्या आया, ये आर। अब बताना आर किसके लिए है, तो बोलेंगे ऑथोरिटीज के लिए। क्यों? क्योंकि ये तो टाइगर रिजर्व क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, वर्ब से लेना देना नहीं है। इन राजस्थान पोजिशनल ऑब्जेक्ट, वर्ब से लेना देना नहीं है। आर नाउ वर्किंग, अब बताना आर कौन सा वर्ब है, तो बोलेंगे बी वर्ब। कौन सा वर्ब, तो बी वर्ब। अब बी वर्ब के बाद क्या आता है, या तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आएगा, नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव, या V3 या V4। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या आया है, तो बोलेंगे V4। तो भैया ये क्या काम कर रहा है, नाउ क्या काम कर रहा है, ये जो नाउ है वो क्या काम कर रहा है, तो बोलेंगे एडवर्ब। मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले एडवर्ब आता है। यहाँ पे ये हो गया आपका मेन वर्ब, ये हो गया आपका मेन वर्ब से पहले एडवर्ब। आउट नाउ वर्किंग। ठीक है, वर्किंग टू, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाउन प्रोनाउन, तो यहाँ देखो क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो फिर बताना ये फर्दर क्या है, तो बोलेंगे एडवर्ब, क्योंकि ना ये मेन वर्ब से पहले आता है। ठीक है, तो मेन वर्ब से पहले आता है तो एडवर्ब। अब बोलेंगे ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव, तो बोलेंगे ट्रांजिटिव है भाई। तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट कौन है, तो देखो द, अब द आ गया, ऑब्जेक्ट है तो नाउन ही होगा, प्रोनाउन हो ही नहीं सकता। बायोडाइवर्सिटी, ठीक है,
यही हो जाएगा ऑफ, फिर V4 नाउन, नाउन क्या है, नाउन है द पार्क, बाय, बाय फिर V4 तो क्या है V4, इंट्रोड्यूसिंग, अब इंट्रोड्यूसिंग ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, बियर्स, स्लोथ, बियर्स क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। हैविंग का मिला कुछ क्या, हैविंग ये वर्ब का कुछ मिला सब्जेक्ट, नहीं ना मिला, इसका मतलब हैविंग ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है जिसको बोलेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल, याद रखिएगा। अगर कोई भी पूरे इंग्लिश ग्रामर में वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट होगा, अगर सब्जेक्ट है तो उसका वर्ब होगा, तभी सेंटेंस बन पाएगा, ठीक है। हैविंग अचीव्ड सक्सेस, अचीव करने के बाद, सक्सेस अचीव करने के बाद, इन रिवाइविंग मतलब पुनर्जीवित करने के लिए, किसको, द पॉपुलेशन ऑफ बिग कैट, कैट मतलब टाइगर को जीवित करने के लिए, द अथॉरिटी एट टाइगर रिजर्व, जो अथॉरिटी अधिकारी है कहाँ के, सरिस्का टाइगर रिजर्व में, इन राजस्थान, राजस्थान नाउ वर्किंग अब काम कर रहे हैं, टू फर्दर फिर से इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी ऑफ द पार्क, पार्क के बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए, बाय, बाय रीडिंग पढ़ के, बाय प्लेइंग खेल के, बाय सेंडिंग भेज के, बाय सबमिटिंग सबमिट करके, उसी तरह से बाय इंट्रोड्यूसिंग इंट्रोड्यूस करके, क्या, बिग स्लोथ बियर्स, इन द, अब इन आ गया तो या तो V4 नाउन प्रोनाउन, चलो द आ गया तो नाउन का पोजीशन कंफर्म कौन है, डेज, तो फ्यू क्या है, तो बोलेंगे फ्यू है एडजेक्टिव, हमेशा याद रखिएगा, फ्यू, मेनी, बोथ, हमेशा इसके बाद प्लूरल काउंटेबल या नाउन आता है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, फ्यू, मेनी, बोथ, इसके साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। तो ये नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट ये है ऑर्डिनल नंबर, क्या है ऑर्डिनल, और हमेशा ऑर्डिनल नंबर जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, नेक्स्ट, लास्ट, ये सब ऑर्डिनल होते हैं, ठीक। और जब भी ये आ जाए तो उनसे पहले आर्टिकल लगता है द, ये भी आप एग्जाम में ये कंसेप्ट यूज होता है, जब भी ऑर्डिनल आ जाए तो लगेगा द। नंबर 3 डिफिनिट नंबर 3 तरह के, ऑर्डिनल, कार्डिनल, कार्डिनल 1 2 3 4, मल्टीप्लिकेटिव, सिंगल, डबल, ट्रिपल, याद रखिएगा, जब भी ऑर्डिनल आ जाए तो द लेगा ही लेगा, ठीक है। फ्यू याद रखिएगा, लिटिल और मच रहे तो अनकाउंटेबल, फ्यू, बोथ, मेनी रहे तो प्लूरल काउंटेबल, द फिर आ गया द मतलब नाउन का पोजीशन कंफर्म, द नेशनल पार्क कौन हो जाएगा, तो ये नेशनल पार्क क्या हो जाएगा, नाउन, ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। अब बताओ बिल आ गया, तो बिल आ गया मॉडल, तो आगे आने वाला वर्ड क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, तो ये क्या हो जाएगा वेलकम। ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव, दो बोलेंगे ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव तो ऑब्जेक्ट लेगा, कौन होगा ऑब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन, वेलकम टू पेयर, वेलकम टू पेयर ऑफ, टू पेयर दो जोड़े ऑफ स्लॉथ बियर्स, स्लॉथ बियर के दो जोड़े, ठीक है। बीइंग ब्रॉट, ठीक है, बीइंग ब्रॉट फ्रॉम सुंदहा माता, माता फॉरेस्ट एरिया ऑफ जलोर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो यहाँ से लाया गया है। अब बताओ ये बीइंग जो है, बीइंग जो है बताइए क्या ये वर्ब है क्या, अगर ये वर्ब होगा तो इसका जरूर से जरूर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट तो इसका कहीं नहीं है, नेशनल पार्क बिल, ठीक है। अगर दो वर्ब रहता तो कंजंक्शन से दौड़ता, कंजंक्शन भी नहीं है, इसका मतलब हमेशा याद रखना ये एडजेक्टिव होगा, ठीक है। V4 3 काम करता है, कौन सा, एक तो वर्ब बनना, तो वर्ब कब बनेगा, जब उससे पहले बी वर्ब रहे, उसके बाद ये क्या है उसके बाद हाँ ये जेरंड बनना, तो अगर सब्जेक्ट इसको बना दो, इसको सब्जेक्ट बना दो तो इसका वर्ब भी नहीं है, सब्जेक्ट बना दीजिए तो इसका वर्ब भी नहीं है, बोले ना सब्जेक्ट होगा तो क्या वर्ब होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट बना दो तो उससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, नहीं है तो ये नहीं होगा, ठीक है। फ्रॉम द, फ्रॉम वही प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट वाला कंसेप्ट लगा देना, बी हैव, अब बी हैव है तो V3 या नाउन, बताओ क्या है ये वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे V3, ठीक है, V3 है। अब ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव, तो बोलेंगे ट्रांजिटिव। बी हैव रिसीव्ड क्या, परमिशन, क्या पर बी हैव रिसीव्ड क्या, बी हैव रिसीव्ड परमिशन, क्या परमिशन टू, टू, अब देखो परमिशन अब क्या है मेरा नाउन, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, टू शिफ्ट, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म,
जिसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में प्रॉपर्टी रहता है कि ये ऑब्जेक्ट ले सकता है। तो शिफ्ट करने के लिए किसको, 2 पेयर्स ऑफ स्लोथ बियर, स्लोथ बियर के 2 जोड़े को टू सरीक्षा, कहाँ पे, सरीक्षा की ओर, ठीक है। टीम हैव बीन फॉर्म्ड, अब बताना, ये पहले स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं। टीम्स प्लूरल है, ठीक, हैव आया, ठीक है, हैव के बाद भी, तो ये वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, तो बोलेंगे V3, क्यों, क्योंकि हैव के बाद तो या तो V3 है नाउन है, तो ये मेरा क्या हो गया, V3, हैव बीन। अब बी वर्ब है, यहाँ पे देखो तो बी वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और V3 V4, तो ये वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, तो ये भी क्या होगा, 3, ये बी वर्ब का है। तो एक्टिव की पैसिव, बी वर्ब प्लस V3, बी वर्ब प्लस V3 क्या होता है, पैसिव, याद रखिएगा, बी वर्ब प्लस V3, उसमें सब्जेक्ट डूअर नहीं होगा, सब्जेक्ट होगा रिसीवर, मतलब सब्जेक्ट काम नहीं करेगा, सब्जेक्ट पे काम होगा। तो टीम हैव बीन फॉर्म्ड, टीम बनाया जा चुका है। फॉर भी V4 आया नहीं, प्रोनाउन आया नहीं, तो नाउन 100%, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल है तो नाउन, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद 3 ही होता है, V4 नाउन प्रोनाउन, या 2 रहे तो V1 नाउन प्रोनाउन, ठीक है, ये समझते चलिएगा। रिलोकेशन, रिलोकेशन के लिए ऑफ, फिर वहीं पर ऑफ स्लोथ वियर्स, ठीक है। अब ये हुच, अब ये हो गया हुच क्या, तो बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले जो एंटीसीडेंट आता है उसके लिए क्या लेता है, ये उसके अनुसार क्या लेता है, वर्ब लेता है। हुच विल बी डन इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, तो क्या चीज के लिए आया है हुच, तो हुच आया है रिलोकेशन के लिए, किसके लिए, रिलोकेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये मत समझना कि बगल में है तो वियर के लिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। व्हिच विल बी डन इन द नेक्स्ट, फिर आ गया ऑर्डिनल तो द आएगा, फ्यू आएगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, ठीक है। बिल, बिल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, डन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, 3। अब बोलोगे एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे पैसिव, जो कि किया जाएगा, जो कि किया जाएगा, जो करेगा नहीं, जो कि किया जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, बी वर्ब प्लस V3, ठीक है। इन द, ये डायरेक्टर का नाम है, ही सेड। अब देखो सेड, अब दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, कंजंक्शन, कुछ भी जोड़ना है कंजंक्शन का काम है, तो यहाँ पे डैट रहता है छिपा हुआ, ठीक है, डैट छिपा हुआ रहता है, डैट स्लोथ बियर आर मेनली फाउंड, ठीक है। अब देखो ये आर है, तो या तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव आएगा या V4 V3, तो यहाँ देखो क्या आ गया V3, स्लोथ बियर आर फाउंड। अब ये V3 है तो इससे पहले क्या होगा, कौन सा, तो बोलेंगे एडवर्ब, क्योंकि मेन वर्ब से पहले क्या था, एडवर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ मेन वर्ब है, तो उससे पहले क्या आ जाएगा, एडवर्ब। मेनली मतलब मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब देखो चूंकि ये क्या है, पैसिव, तो पाए जाते, पाते नहीं है, पाए जाते हैं इन सुंधा मटा एरिया इन जलोर, बिसाइड्स, बिसाइड में एक्स्ट्रा एस लगा हो तो के अलावा, बिसाइड बगल में, और बिसाइड्स मतलब एक्स्ट्रा एस है तो एक्स्ट्रा चीज होगा, ठीक है। बिसाइड्स माउंट आफू, द स्लोथ बियर आर, आर के बाद यहाँ पे क्या आया है, तो बोलेंगे V4, आ सकता है तो आ सकता है। शिफ्टेड, शिफ्टेड वर्ब का कौन सा फॉर्म है, बोलेंगे थर्ड फॉर्म, क्यों, क्योंकि बी वर्ब के बाद यहाँ पे जो वर्ब आया है वो कौन सा फॉर्म में है, V4 है क्या, नहीं, तो इसका मतलब 100% क्या होगा, V3 ही होगा। आर बीइंग शिफ्टेड, अब एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे पैसिव। अब ये स्लोथ बियर आर बीइंग शिफ्टेड, शिफ्ट किया जा रहा है, करता नहीं है, किया जा रहा है, क्योंकि पैसिव है। टू सरीक्षा, टू इनहेंस, अब टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, अपना ऑब्जेक्ट ले सकती है, बढ़ाने के लिए। द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द पार्क, पार्क के बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए, ऑफ मतलब का, के, ठीक है। मिस्टर मीना सेड, अब डैट सेड डैट मेजर्स, ठीक है। फिर अब देखो कंजंक्शन जहाँ है तो उधर भी सब्जेक्ट वर्ब और कंजंक्शन के बाद भी सब्जेक्ट वर्ब, तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब आ गया, अब इधर भी क्या आएगा, सब्जेक्ट वर्ब। मेजर्स फॉर द मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनिमल विल बी, अब ये देखो यहाँ पे एंड जो है किसको जोड़ा है, तो बोलेंगे दो नाउन को, कौन सा, प्रोटेक्शन और मॉनिटरिंग को, ठीक है। वो दोनों किससे जुड़े हुए हैं, तो फॉर से जुड़े हुए हैं, ठीक। अब मेजर्स ही बनेगा मेरा क्या, सब्जेक्ट, क्योंकि ये क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट,
दोनों जुड़े हुए हैं फॉर से तो क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑफ द एनिमल, फिर ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब से नहीं। तो ये जो विल बी आएगा किसके लिए है, तो मेजर्स, विल बी, अब विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, बोलेंगे थर्ड फॉर्म, क्योंकि बी वर्ब के बाद कौन सा फॉर्म, या तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है या थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म आईएनजी है नहीं तो V3। अब ये एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे पैसिव, क्योंकि बी वर्ब प्लस V3। मेजर्स विल बी इंश्योर्ड, मतलब सुनिश्चित किया जाएगा, पहल सुनिश्चित किया जाएगा। स्लोथ बियर इज ए की स्पेसीज, ठीक है, हमेशा स्पेसीज का स्पेसीज होता है, स्पेसीज का प्लूरल मत बना देना, सिंगुलर लिखो वही होगा, प्लूरल लिखिए वही होगा, ठीक है। ए ऑफ, ऑफ के बाद देख लो V4 है क्या, नहीं, प्रोनाउन है क्या, नहीं, तो नाउन होगा द हिल एंड माउंटेन ऑफ द सेमी एरिया रीजन। अब बताना प्रीपोजिशन के बाद V4 प्रोनाउन नहीं है तो नाउन। अब बताओ एक दो दो वर्ड है तो कौन हो जाएगा, नाउन। तो हमेशा कहना लास्ट वाला वर्ड क्या हो जाएगा, नाउन, और उससे पहले क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और जब एडजेक्टिव समाप्त हो जाए तो यार जानते हैं एडवर्ब दे सकते हैं। इट इज लिस्टेड, क्या है, इट इज लिस्टेड। अब देखो ईज है, ठीक है, ईज है, अब बी वर्ब है, बी वर्ब के बाद एक वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे थर्ड फॉर्म, तो V3, तो एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे पैसिव, या सूचित किया जाता है, सूचीबद्ध किया जाता है। इन द वल्नरेबल कैटेगरी, वल्नरेबल कैटेगरी जो कमजोर है, ठीक है, जो कमजोर है, जैसे कोई आदमी ऐसा है जिसको कोई भी बीमारी तुरंत पकड़ लेता है, तो वल्नरेबल कैटेगरी होगा, ठीक है, जो कमजोर वर्ग है। इन द और कैटेगरी बाय इंटरनेशनल, ये तो नाम है, ठीक है। सरिक्सा इज नोन, अब देखो ईज के बाद क्या आया है, तो बोलेंगे V3, एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे पैसिव, क्योंकि बी वर्ब प्लस V3 क्या होता है, पैसिव। जाना जाता है फॉर द सक्सेस, सफलता के लिए। फिर से देख लेना, ये सब डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ऑफ इट्स, अब इट्स आ गया पोसेसिव एडजेक्टिव, तो 100% याद रखना, उसके बाद क्या आएगा, नाउन ही आएगा, ठीक है। जब भी पोसेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो 100% नाउन ही आएगा, और नाउन से पहले आप एडजेक्टिव एडवर्ब लगा सकते हैं। इस टाइगर, टाइगर रिलोकेशन प्रोग्राम, 3 वर्ड है तो कौन सा नाउन हो जाएगा, तो सबसे लास्ट वाला क्या हो जाएगा, नाउन, अब बाकी बचा एडजेक्टिव, ठीक है। अब चूंकि ये क्या है तो बोलेंगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। आफ्टर, अब देखो आफ्टर दो तरह से काम करता है, कभी कंजंक्शन बनेगा कभी प्रीपोजिशन बनेगा, तो बताना यहाँ कंजंक्शन है कि प्रीपोजिशन है। आफ्टर ऑल द टाइगर इन सरिक्सा वैनिश्ड इन 2005। अब आफ्टर के बाद एक सेंटेंस देख रहे हैं ना, यहाँ पे है आपका सब्जेक्ट ऑल टाइगर इन सरिक्सा, ठीक है। अब ये हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, इसी सब्जेक्ट का यहाँ पे क्या है, वर्ब, वैनिश्ड, वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे V2, मतलब सब खत्म हो गए थे 2005। कब की बात कर रहा है, 2005, घटना कब की है, पास्ट की है, पास्ट की है तो पास्ट के लिए कौन सा वर्ब आता है, हमेशा याद रखना पास्ट के लिए एक ही वर्ब आता है V2, क्या आता है V2। वैनिश्ड ए टाइगर, अब ए आर्टिकल आ गया, मतलब क्या बताइए, यहाँ पे कॉमा दे दिया, ए टाइगर रिलोकेशन प्रोग्राम। अब टाइगर रिलोकेशन प्रोग्राम, सब्जेक्ट कौन बनेगा, तो ये प्रोग्राम बन जाएगा, नाउन यही होगा ना, ये दोनों क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। वाज इंट्रोड्यूस, बी वर्ब प्लस V3, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म, बोलेंगे V3, तो इंट्रोड्यूस किया गया था, शुरू किया था इन 2008, ठीक है, 2008। अब देखो 2008 कब की बात है, पास्ट की बात है, पास्ट की बात है, उसके लिए क्या लिया V2, ठीक है। अंडर हुइच, याद रखना, अंडर हुइच मतलब जिसके तहत, इन हुइच जिसमें, ऑन हुइच जिस पर, फॉर हुइच जिसके लिए, विथ हुइच जिसके साथ, ठीक है। हुइच आया एनिमल, और ये एनिमल पशु, ये और उसके बाद ये है क्या बोलते हैं, निर्जीव के लिए। अब विथ हुम तो जिसके साथ, ठीक है। फॉर हुम जिसके लिए, फ्रॉम हुम जिससे, ठीक है, तो ये केवल आदमी के लिए आएगा, हुच और हुम में यही डिफरेंस है, ठीक है, तो हमेशा याद रखना। अब हुच बोलेंगे कौन सा, ये सब्जेक्टिव केस की ऑब्जेक्टिव केस, तो बताइए प्रीपोजिशन के बाद क्या था, सब्जेक्टिव केस की ऑब्जेक्टिव केस, तो बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। ऐसे भी सब्जेक्ट आएगा तो उसको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, कभी मिलेगा प्रीपोजिशन के बाद वर्ब, नहीं मिलेगा, तो याद रखिएगा, ये अपने कॉपी में नोट्स कर लेना। फॉर हुइच जिसके लिए,
इन हुइच जिसमें, ऑन हुइच जिस पर, फ्रॉम हुइच जिससे। अब ये है अंडर हुइच। अब ये भी क्या करेगा, सेंटेंस को जोड़ेगा, तो कंजंक्शन की तरह क्या करेगा, काम करेगा। टू कैट्स बेयर इनिशियली ट्रांसलोकेटेड। अब वेयर है, ठीक, बी वर्ब, बी वर्ब के बाद देखो कौन सा फॉर्म आया है, तो बोलेंगे V3। तो बताओ कि इनिशियली क्या है, तो बोलेंगे सर ये एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि ये V3 वर्ब से पहले आया, मेन वर्ब से पहले जो भी आया वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। अब ये एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे पैसिव। क्यों, क्योंकि बी वर्ब के बाद क्या आ गया है, V3 आ गया है। ठीक है, ट्रांसलोकेटेड मतलब उसको ट्रांसलोकेट किया गया एक जगह से दूसरे जगह से। फ्रॉम रणथंभौर टाइगर रिजर्व, कहाँ से एलोकेट मतलब वहां से लिया गया था, तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व। द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर सिंस देन मतलब तब से, सिंस देन मतलब तब से, कब से, तो तब से मतलब क्या, एडवर्ब। अब देखो ऑफ टाइगर्स, क्या ये सब्जेक्ट का काम करेगा, तो नहीं। क्यों, क्योंकि ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ये जब भी होगा प्रीपोजिशन क्या करती है, सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करती है, वही काम करेगा और इसके अलावा कुछ नहीं। तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सिंगुलर की प्लूरल, तो बोलेंगे सिंगुलर। हैज, अब क्या आ गया, हैज। अब हैज के बाद क्या, या तो V3 या नाउन, रिवाइव्ड। ठीक है, हैव रिवाइव्ड मतलब फिर से जागृत हुआ। ठीक है, एंड बीथ, बीथ आ गया। अब बीथ आ गया इसका मतलब यह नाउन प्रोनाउन और क्या है, एडजेक्टिव। अब देखो बीथ यहाँ पे तो ये V4 है नहीं, सॉरी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव नहीं, V4 नाउन प्रोनाउन, तो V4 तो है नहीं, प्रोनाउन भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, चूंकि द लगा हुआ है तो नाउन कौन होगा, ये तो बोलेंगे ये वाला नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। ऑफ टू कप्स मतलब बच्चा होता है, ठीक है, बाघ का। ठीक, द नंबर ऑफ बिग कैट, अब कॉमा दे दिया तो फिर एक नया सेंटेंस क्या करेगा, जनरेट करेगा, द नंबर ऑफ बिग कैट। अब यही सब्जेक्ट बन जाएगा ना, द नंबर, हमेशा याद रखिएगा, द नंबर सिंगुलर होता है, ए नंबर प्लूरल होता है। द नंबर जिस तरह से देखो, द नंबर वो संख्या बताता है, ए नंबर उसका जो कितना है, ठीक है, वो बताता है, वो हमेशा प्लूरल रहेगा। जैसे ए लार्ज नंबर, ए लॉट ऑफ, ये सब एक कैटेगरी में, द नंबर, द परसेंटेज, तो इसमें सब्जेक्ट कौन बन जाएगा, ये वाला। अब ये सिंगुलर है तो क्या वर्ब, तो इसके बाद क्या V3 या नाउन, तो यहाँ क्या आ गया है V3। ठीक है, 227, दिस इंक्लूड्स। अब यहाँ पे बताना दिस क्या काम कर रहा है, तो बोलेंगे सर ये प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर ये एडजेक्टिव रहता तो इसके बाद क्या रहता, नाउन रहता। तो दिस इंक्लूड यह शामिल करता है कितना, 13 फीमेल्स, 8 मेल्स एंड 6 कब्स। अब लोकेटेड इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, लोकेटेड, अब बताना कि लोकेटेड वर्ब है क्या, अगर वर्ब होगा तो क्लियर है कि सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, देखते हैं सब्जेक्ट है कि नहीं। ठीक है, अलवर डिस्ट्रिक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर फ्रॉम नेशनल कैपिटल। देखो प्रीपोजिशन के बाद हर बार देख लो, क्या V4 है क्या, ये प्रोनाउन है क्या, नहीं, तो 100% क्या आएगा, नाउन आएगा, तीन ही कंडीशन है तो। ठीक है, सरिक्सा इज स्प्रीड ओवर इतना स्क्वायर किलोमीटर, कितना, ये इतना स्क्वायर किलोमीटर इन अरवाली डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे, हिल्स, आरावली हिल्स, द वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। अब देखना एक बात बता चुके हैं ना, नाउन का पोसेशन किस पे होता है, तो हमेशा बोलेंगे नाउन पे होता है। नाउन का पोसेशन किस पे, तो बोलेंगे नाउन पे सर। तो देखो द वर्ल्ड, तो ये नाउन है, इसका पोसेशन किस पे होगा, तो नाउन पे। तो ओल्डेस्ट पे होगा, तो बोलेंगे नहीं। माउंटेन पे होगा, नहीं। रेंजेस पे होगा, क्योंकि यही नाउन है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, तो बोलेंगे एडजेक्टिव है, जो नाउन से क्या है, पहले आया है। बात समझ में आया। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा नाउन का पोसेशन किस पे, नाउन पे। ढूंढना पड़ेगा नाउन कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वही सब्जेक्ट बन जाएगा, वही ऑब्जेक्ट, मेन वर्ड तो वही होगा ना। ठीक है, द रिजर्व हैज, द आ गया, तो देख लो 100% क्या है, नाउन का पोसेशन, सॉरी नाउन का पोजीशन कंफर्म। तो द रिजर्व हैज, हैज के बाद या तो V3 या नाउन, यहाँ पे क्या है, तो बोलेंगे नाउन है। क्यों, क्योंकि ए लगा हुआ है, हमेशा याद रखना। हैज ए ब्लेंड ऑफ ट्रॉपिकल ड्राई deciduous एंड ट्रॉपिकल थोर्न फॉरेस्ट,
ठीक है, मतलब ये है कांटे हैं वहां पे, ठीक, इसी की बात कर रहा है। इज डॉटेड विथ नंबरस नैरो वैली, और डॉटेड विथ नैमरस नैरो वैली, छोटे छोटे क्या है वैली, घाटी वहां पे मौजूद है। ए पार्ट फ्रॉम टाइगर, टाइगर के अलावा, देखो सरिक्सा हैज, फिर हैज आ गया तो भी या नाउन, यहाँ पे क्या लिया है तो नाउन लिया है। क्यों? क्योंकि ये ए लार्ज नंबर ऑफ लियोपार्ड पॉपुलेशन, बहुत सारा लियोपार्ड का पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये अच्छे से डिस्कस कर, देखो लोकेटेड था, लोकेटेड एडजेक्टिव है, इसका कोई वर्ब, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है सरिक्सा इज, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और इसका ये वर्ब है बस। ठीक है, तो लोकेटेड हो गया। एडजेक्टिव कौन सा एडजेक्टिव, तो पास्ट पार्टिसिपल बता देना। ठीक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इस तरह से क्या कीजिए, पेपर रीडिंग कीजिए, सारा कंसेप्ट क्या है क्लियर होगा। दो वर्ब को जोड़ना है तो कंजंक्शन चाहिए, V4 है तो 3 काम करेगा, अगर V3 है तो 2 काम करेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि V2 V3 सेम हो तो आपके पास कितने ऑप्शन हो जाएंगे, 3 ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो सोचना अगर V2 है तो वर्ब है, वर्ब है तो क्या होगा उसका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट पता करना। अगर V3 है तो हैव हैज पहले होगा। ठीक है, अगर ये आपका एडजेक्टिव है, अगर वो दोनों नहीं हुआ तो एडजेक्टिव है। V4 में अगर वो वर्ब है तो नाउन होगा। ठीक है, अगर वो वर्ब है तो उससे पहले बी वर्ब होगा तो वर्ब एक्शन करेगा। अगर वो V4 है तो काम क्या करेगा जेरंड का, जेरंड क्या बन जाएगी नाउन। ठीक है, नाउन हो जाएगा तो सब्जेक्ट बनेगा, तो सब्जेक्ट को क्या चाहिए वर्ब। ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट से पहले क्या चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट चाहिए तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले क्या होगा प्रीपोजिशन। पोसेसिव एडजेक्टिव चाहिए, इस तरह से चेक करना। अगर ये दोनों ना है तो बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको बोलते हैं एडजेक्टिव। सारा कंसेप्ट क्या है क्लियर करते चलना। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद कितना कंसेप्ट है भी, ये क्या क्या कंडीशन है, ये सारा यहाँ पे हमने ये कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।